बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MS पावर पॉइंट सीखने की 6th क्लास में खुशामदीद। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टेप और डिज़ाइन टेप कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो व्यूअर्स, जो हमारा प्रीवियस स्लाइड था उसमें मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। ठीक है, वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स है और इधर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का लोगो है। ठीक है, बस मैंने वैसे ही लोगो लगाया है। ठीक है, इसके बाद प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप 3 है। ठीक है, अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप किसी भी लोगो को लगा सकते हैं और इधर प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप 3 के जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद स्लाइड 2 पे MS ऑफिस बेसिक कोर्स है और इसके नीचे वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल है। तीसरी स्लाइड पे MS पावर पॉइंट के टैब्स हैं। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पावर पॉइंट के टेप्स ही इधर रखे हैं। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं, ये टेप होता है ना, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांसिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सारे टेप्स होता है। ठीक है, तो मैंने टेप्स को इधर लिखा है। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांसिशन हो गई और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कंटिन्यू लिखा है। व्यूअर्स, अगर आपकी स्लाइड में इस तरह से पैराग्राफ हो और एक स्लाइड पे नहीं आ रहा हो तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे और इसके ऊपर कंटिन्यू लिखेंगे। ठीक है, तो देखें अभी जो टेप्स हैं वो इधर पूरा नहीं आ रही, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है और इधर कंटिन्यू लिखा है। ठीक है, ट्रांजिशन के बाद आप इधर देखें एनिमेशंस है, तो मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है। एनिमेशंस हो गई, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, और लास्ट में मैंने थैंक यू लिखा है। व्यूअर्स, हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल 5 स्लाइड्स हैं। ठीक है, आज हम ट्रांजिशन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, अगर आप सही से देखें तो पावर पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन और एनिमेशन है। इन दोनों के अलावा बाकी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, ट्रांजिशन और एनिमेशन आपको समझ आ गई तो समझें पूरा पावर पॉइंट आपको समझ आ गई। तो व्यूअर्स, हम देखें ट्रांजिशन क्या होता है। व्यूअर्स, ट्रांजिशन एक एनिमेशन की तरह ही है। आप अपनी स्लाइड पे ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन आप टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रांजिशन आपने स्लाइड पे ही अप्लाई करना है। ट्रांजिशन स्लाइड पे ही अप्लाई होती है। ठीक है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए एक एनिमेशन होती है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। जब मैं इधर करूँगा तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा और मैं इधर से शो करता हूँ। ठीक है, ये देखें डायरेक्ट ही आ गई, कोई एनिमेशन नहीं है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तो देखें व्यूअर्स, डायरेक्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया, कोई ट्रांजिशन नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स से दूसरी स्लाइड पे जाते हुए कोई एनिमेशन आ जाए, इसके लिए मैं ट्रांजिशन यूज़ करूँगा। ठीक है, शायद आपको कन्फ्यूजन हो कि मैं एनिमेशन भी बार बार बोल रहा हूँ और ट्रांजिशन भी, लेकिन एनिमेशन और ट्रांजिशन डिफरेंट है। जब हम एनिमेशन पढ़ेंगे तो उसी वक्त देखेंगे, लेकिन अभी आपने ट्रांजिशन सही से समझना है। ट्रांजिशन मैंने ये बताया, इस स्लाइड से इस स्लाइड पे आने के लिए एक एनिमेशन होती है, उसको हम ट्रांजिशन कहेंगे। ठीक है, अब देखें मैं ट्रांजिशन 1 पे हूँ। ठीक है, तो मैं इसको शो करता हूँ तो ये डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट शो हो रहा है, कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं है। मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन के साथ शो, ये शो होते वक्त एनिमेशन आ जाए। ठीक है, तो आप देखें ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ठीक है, सिर्फ इसी स्लाइड पे अप्लाई होगा। तो देखें बहुत सारी ट्रांजिशन है। ठीक है, कट है, फेड है, पुश है, वाइप है, अच्छा फ्रैक्चर है, ठीक है, क्रश है, पिल ऑफ है। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिशन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इधर से कर्टेन्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कर्टेन्स वाला ट्रांजिशन इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ सेटिंग है टाइमिंग से रिलेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी केयर करना है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट अप्लाई किया और मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें कर्टेन्स वाला ट्रांजिशन अप्लाई हो गया है। व्यूअर्स, जब आपने पहले इसको शो किया था तो वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स वाला डायरेक्ट आ रहा था, कोई ट्रांजिशन नहीं था। अभी जब मैंने ट्रांजिशन यूज़ किया और मैं इधर से शो कर रहा हूँ तो ये ट्रांजिशन के साथ शो हो रहा है। ठीक है, मैं दोबारा शो करता हूँ, ये देखें एक कर्टेन्स की टाइप की ट्रांजिशन अप्लाई हो गई है। ठीक है, आप कोई और यूज़ करें, फ्रैक्चर यूज़ करें। ठीक है, और मैं इधर से शो करता हूँ, ये देखें। ठीक है व्यूअर्स, ये फर्स्ट स्लाइड पे अप्लाई हो गया है। ठीक है,
अब आप ज़रा इधर देखें, सबसे पहले साउंड है। आप ये चाहते हैं कि ट्रांजिशन के साथ साउंड भी आ जाए, ठीक है। अभी नो साउंड है तो कोई साउंड नहीं आ रही, ठीक है। मैं इधर क्लिक करता हूँ और इधर से एक साउंड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एक्सप्लोजन करता हूँ, एक्सप्लोजन को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इधर से शो करता हूँ, मैं थोड़ा तेज करता हूँ, ठीक है। अपनी इसको अब मैं दोबारा रन करता हूँ। अगर आप सुन रही है तो ये एक्सप्लोजन की वॉइस आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप साउंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन अभी 2 सेकेंड है, ठीक है। इसको मैं इंक्रीज करता हूँ तो क्या चेंजेस आता है आप देखेंगे। इसको मैं 5 करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 5 किया, इंटर किया। अब मैं इधर से शो करता हूँ। तो व्यूअर्स आपने नोट किया होगा जब मैंने इसको 5 किया तो ये थोड़ा स्लो चल रही है, हमारे एनिमेशन स्लो चल रही है, ठीक है। मैं इसको 1 करता हूँ और इंटर करता हूँ, आपको सही से फर्क नजर आनी चाहिए, ठीक है। ये जो एनिमेशन है वो स्पीड हो रही है, ठीक है। मैं इसको 10 करता हूँ, ठीक है, ताकि वाज़ेह फर्क नजर आए। रन करता हूँ, ये देखिए एनिमेशन बहुत स्लो हो रही है, ये देखिए एनिमेशन बहुत स्लो हो रही है, ठीक है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये ड्यूरेशन भी कम्प्लीटली समझ आ गया होगा, ठीक है। आप इसको कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल करने से क्या होगा, जितने भी स्लाइड्स हैं उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि अभी जो ट्रांजिशन अप्लाई किया है वो तमाम स्लाइड्स पे अप्लाई हो, तो आप अप्लाई टू ऑल करेंगे, ठीक है। इसके बाद एडवांस स्लाइड है, एडवांस स्लाइड लिखा हुआ है ऑन माउस क्लिक। इसका मतलब ये है कि जब तक आप माउस क्लिक नहीं करेंगे या आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये फास्ट पे तो हम शो करने से ऑटोमेटिकल चलेगा, जब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो आपको मैं ये समझाऊंगा, ठीक है। अभी तक आपने यही ध्यान में रखना है कि अभी तक आपने यही सीखा कि आपने ट्रांजिशन कैसे सेलेक्ट करना है और साउंड और ड्यूरेशन को आपने देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसको मैं 1 पे रखा हूँ, इसको मैं 3 करता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। व्यूअर्स आपने बार बार कंट्रोल+S करते रहना है, ठीक है, ताकि हमारा जो एक्शन किया है वो सारे सेव हो जाए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। स्लाइड 1 हमारा कंप्लीट है, ठीक है। जब मैं रन करूँगा तो ट्रांजिशन शो होगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर है, ठीक है। मैं कोई और अच्छा सा रखता हूँ, मैं विंड वाला रखता हूँ, ठीक है। मैं पिल अप वाला रखता हूँ, ठीक है, पिल अप वाला रखा और स्लाइड पे 2 पे जाता हूँ। 2 पे जाने के बाद व्यूअर्स आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट नन सेलेक्ट है। इसका मतलब ये है कि कोई डिफ़ॉल्ट कोई ट्रांजिशन यूज़ नहीं हुआ है। इनको आपने याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है। इसके बाद मैं इधर से स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। स्प्लिट मैंने सेलेक्ट किया स्लाइड नंबर 2 के लिए, ठीक है, और साउंड नहीं रखता हूँ, ड्यूरेशन यही ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये स्प्लिट वाला है, स्प्लिट हो रहा है। व्यूअर्स इधर फिर एक इफेक्ट्स ऑप्शन के नाम से एक ऑप्शन है, वर्टिकल आउट है, हॉरिजॉन्टल इन है, हॉरिजॉन्टल आउट है, वर्टिकल इन है। ये स्प्लिट है, लेकिन स्प्लिट कहाँ से हो, ठीक है, सेंटर से आप बाहर करना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल इन करने से ये भी एक अलग इफेक्ट है, हॉरिजॉन्टल आउट ये भी एक अलग इफेक्ट है, वर्टिकल इन अलग इफेक्ट है, ठीक है। इनको आप यूज कर सकते हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर अप्लाई करता हूँ तो ये भी अप्लाई हो गया, ठीक है। स्लाइड 3 पे आता हूँ, वाइप करता हूँ, ठीक है। स्लाइड 4 पे आता हूँ, शेप करता हूँ, और स्लाइड 5 पे आके मैं कट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्लाइड्स पे डिफरेंट ट्रांजिशन यूज़ किया है। कंट्रोल+S करता हूँ और मैं F5 के जरिए फर्स्ट स्लाइड से रन करता हूँ। अब देखें व्यूअर्स, जब तक हम कीबोर्ड से नेक्स्ट एरो की प्रेस न करें या माउस क्लिक न करेंगे ये नेक्स्ट नहीं जाएगा, ठीक है, ये अगले स्लाइड पे नहीं जाएगा। अब मैं माउस क्लिक करता हूँ तब ये जा रहा है, ठीक है, या मैं कीबोर्ड से नेक्स्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये जाएगा और नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इधर सेटिंग में ऑन माउस क्लिक रखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से नहीं जाएगा। आप ये चाहते हैं कि ये डायरेक्ट जाए, ऑन माउस क्लिक की ज़रूरत ना पड़े, यानी कीबोर्ड से नेक्स्ट जो एरो की है उसको प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े या माउस क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए आपने ऑन माउस क्लिक की चेक इन है इसको हटाना है, ठीक है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, देखें जितने भी स्लाइड्स हैं मैं सब पे ये ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ख़त्म करने के बाद मैं रन करता हूँ तो मुझे न की प्रेस करना पड़ेगी न कि
माउस क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकल वो खुद नेक्स्ट होता जाएगा। ठीक है, कंट्रोल F5 करता हूँ, ये देखें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। मैं चेक करता हूँ ये क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, ये देखें ऑन माउस क्लिक रखा हुआ था। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ और आगे नहीं जा रहा। ठीक है, मैं नेक्स्ट किया है मैंने, फिर भी आगे नहीं जा रहा। हम देखते हैं व्यूअर्स, आपने इधर एक काम करना है, ऑन माउस क्लिक के चेक इन हटाने के बाद आफ्टर पे अभी आपने क्लिक करना है, आफ्टर वाले पे चेक इन करना है। ठीक है, और ये 000 रखा हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी आप यही कर लें कि आफ्टर पे भी क्लिक कर लें। यानी ये जो एनिमेशन ट्रांजिशन आते ही जब ये स्लाइड पे आ जाए तो ऑटोमेटिकल नेक्स्ट लेवल जाए, इसके लिए आपने इधर चेक इन करना है। ठीक है, आफ्टर के जो सामने बॉक्स है इसको आपने चेक इन करना है। अब मैं रन करता हूँ, देखें फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब इधर देखें, अभी हमने जो फर्स्ट स्लाइड है उसके आफ्टर को चेक इन नहीं किया था। ठीक है, चेक इन किया, अब मैं चेक करता हूँ दोबारा से। अब देखें व्यूअर्स, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है। ठीक है, ये देखें, मैं दोबारा रन करता हूँ, मैंने कोई की प्रेस नहीं किया, ना माउस क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकल जा रहा है, ये बहुत स्पीड जा रहा है, ये तो अच्छा नहीं हुआ ना। ये देखें ऑटोमेटिकल बहुत स्पीड जा रहा है। अब आपने क्या करना है, आफ्टर को आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, आफ्टर को आप थोड़ा इंक्रीज कर लें, 5 सेकंड कर लें। ठीक है, और इधर भी 5 सेकंड कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा रुक के जाएगा। ठीक है, एक स्लाइड पे 5 टाइम स्पेंड करेगा, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। ठीक है, अब मैं F5 करता हूँ, देखें अभी बस पहले से ये चेंज हुआ है। ठीक है, ये देखें 5 सेकंड ये एक स्लाइड पे स्पेंड कर रहा है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल जा रहा है। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, अगर हमने कोई वीडियो बनाना हो तो ये टाइमिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है व्यूअर्स, आपने प्रेजेंटेशन अगर किसी जगह पे प्रेजेंट करना हो तो आपने ऑन माउस क्लिक पे ही रखना है ताकि ये आपके कंट्रोल में रहे। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा ना कि आप इसको शो करते हैं, जब आप अपने इंट्रो करते हैं उस दौरान ये स्लाइड ख़त्म हुआ होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली चलेगा ना जब आप इसको रन करते हैं और आप ऑडियंस को अपनी इंट्रोडक्शन करते हैं तो इससे पहले ये ख़त्म हो जाए। तो आपने इस तरह नहीं करना है, आपने ऑन माउस क्लिक पर रखना है, इसको आपने अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है, और आप अपने हिसाब से इसको नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर ट्रांजिशन को थोड़ा देखेंगे। ठीक है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एनिमेशन को भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप इसके प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली दफ़ा आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, आपने इनको सही से समझना है। एनिमेशन और ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको सही से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।